सभी शिक्षक साथियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। यह वीडियो निष्ठा प्रशिक्षण में डायरी बनाने को लेके है। अगर आप डायरी आपने बना लिया तो समझिए कि आपने बहुत ही बड़ा काम कर लिया, क्योंकि यह आकलन परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। याद रहे, इस सत्र के अंत में आकलन परीक्षा होगी जिसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। उसी के आधार पर हमें अंतिम प्रमाण पत्र मिलेगा। मैं स्वयं भी डायरी लेखन कर रहा हूं। जब यह पूरी हो जाएगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। आइए बहुत ही कम समय में हम समझ लेते हैं कि यह क्यों आवश्यक है। इसके बाद डायरी कैसे बनाएं यह हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो एक एक बिंदु पे आइए ध्यान देते हैं, समझ लेते हैं। पहला बिंदु है आपके सीखने सिखाने की समझ का विकास होगा। एक शिक्षक होने के नाते ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारी कला है। दूसरा बिंदु है आकलन परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से होगी। देखिए, हम सारे बिंदुओं को डायरी में अगर संकलित कर लेंगे तो आकलन परीक्षा में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और तीसरा बिंदु है हमारा अंतिम प्रमाण पत्र लेने में यह सहायक सिद्ध होगा। तो निष्ठा प्रशिक्षण जब कर रहे हैं तो प्रमाण पत्र आवश्यक है और यह बहुत ही अच्छे ढंग से हमें मिल पाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अंतिम बिंदु है आपके प्रशिक्षण का सार और रिकॉर्ड इसमें निहित होगा। तो ये तो आप समझ रहे होंगे। चलिए, ये हमने समझ लिया कि यह क्यों आवश्यक है। अब हम लोग इस निष्ठा डायरी को कैसे बनाएंगे, कैसे इसमें हम लिखेंगे, तो बहुत ही बिंदुवार, बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पेजों पर हम निष्ठा डायरी प्रत्येक मॉड्यूल का बना सकते हैं। चलिए, पॉइंट आया कि कैसे बनाएं। तो चलिए, सबसे पहला बिंदु है कि निष्ठा डायरी प्रारंभ करेंगे तो मॉड्यूल का नाम सबसे ऊपर लिख देंगे। जैसा कि विद्यालय आधारित आकलन, जैसे मान लीजिए हम इस पे काम कर रहे हैं तो मॉड्यूल का नाम सबसे ऊपर लिख देंगे। अब बात रही कि मॉड्यूल का जब नाम लिख देंगे तो जब हम अपना प्रोफाइल खोलते हैं तो बाएं साइड में कोर्स विवरण आता है। तो 2-4 पॉइंट इस मॉड्यूल के विवरण में हम लिख देंगे कि यह क्या है, वो दिया है, देख के लिखना है हमें। इसके बाद सबसे मुख्य चीज़ है, सबसे मुख्य बात है उद्देश्य। देखिए, उद्देश्य यदि हमने लिख दिया तो समझिए कि सारी बातें किसी भी प्रशिक्षण का, किसी भी मॉड्यूल का उसमें निहित होती है। तो उद्देश्य बिंदुवार हम लिख लेंगे, वो भी हम देख लेंगे क्योंकि हमारे मॉड्यूल में सब दिया हुआ है। इसके बाद मॉड्यूल की सामग्री पॉइंट वाइज लिख लेंगे, जैसे अधिगम का अवलोकन, पृष्ठभूमि, विद्यालय आधारित आकलन क्या है, ये सब बातें 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग करके हम लिख लेंगे। इसके बाद मॉड्यूल की जो सामग्री है ये समाप्त होगी। अब जितनी भी सामग्रियां हैं प्रत्येक के बारे में अगर संभव हो तो 2-4 बिंदु लिख लेंगे, जो कि हम इसी कंटेंट से उठाएंगे, देखेंगे और अपने डायरी में मेंटेन कर लेंगे। प्रत्येक सामग्री के विवरण के बारे में कुछ बिंदु जरूर अंकित कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ 10 प्रश्नोत्तरी प्रत्येक मॉड्यूल का जरूर नोट करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसके लिए एक अलग पॉइंट बनाएंगे, उसी में प्रश्नोत्तरी और 10 क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, प्रश्न भी लिख लेंगे। इसके बाद होगा कि हम निष्कर्ष लिख लेंगे, सारांश लिख लेंगे। और ये सारांश कहाँ से लिखेंगे, तो प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में सारांश दिया जा रहा है तो उस तरह से चाहे तो डायग्राम बना के लिख लें या अपने से व्यवस्थित करके हम लिख लेंगे। चलिए, ये कैसे होगा इसको हम व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम के रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, हमने व्हाइट बोर्ड पे एक डायग्राम बनाया है, इसे देख लिया जाए और जिसे और हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो इस प्रकार इस मॉड्यूल की निष्ठा डायरी हमारी तैयार हो जाएगी। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।